यस वेलकम स्टूडेंट्स। हम सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। दो डेफिनेशन हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में। कॉम्प्लेक्स, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप इज नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स। यदि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जो ग्रुप का है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्वर्स कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनमें एसोसिएटिव लॉ कैसे लगता है, इसके बारे में हमने देखा है। ये चीज़ें आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट सब ग्रुप के लिए दो बातें होनी जरूरी है। H इज ए सबसेट ऑफ G, G का सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और H जो है वो ग्रुप के नियमों का पालन करना चाहिए। किसकी संक्रिया के साथ? संक्रिया लगेगी यहाँ पर हमारी G की। जो संक्रिया है वो कौन सी लगेगी आपकी? G जो ग्रुप है, ग्रुप में जो ऑपरेशन दे रखा है वो ऑपरेशन से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों बातें हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए ना, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वो G की संक्रिया के लिए ऑपरेशन किसका लगेगा? G का। और क्या होना चाहिए? ग्रुप के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये दो बातें यदि होल्ड होती हो तो हम इसे क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। सब ग्रुप के एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि यदि ग्रुप हम ये ले लें तो उनके सब ग्रुप किस तरह से बनते हैं। आपने ये भी देखा है यहाँ पे कि ये जो मैंने सेट डिफाइन किया था H3 I प्लस का सबसेट तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ग्रुप के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। क्यों ग्रुप का नियम पालन नहीं कर रहा है? ये हमने यहाँ देखा है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए क्या होता है? प्लस के लिए 0 होता है। इस सेट में H3 में 0 नहीं आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? ये ग्रुप के नियमों को पालन नहीं करेगा। आज इस वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स को लेकर और सब ग्रुप को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ complexes and subgroup। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका H is a subgroup of G this implies that H inverse is equals to H होता है। यदि H सबग्रुप है तो उसका H इनवर्स, H क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कॉम्प्लेक्स तो है ही वो। और यदि वो सबग्रुप बन जाए तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि उसका जो इनवर्स है वो किसके बराबर होगा? आपका H के बराबर होगा। तो हमारे पास H सबग्रुप है और हमें ये प्रूव करना है H इनवर्स इज इक्वल्स टू H। आपको पता है कि ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो सेट को जब कभी प्रूव करना हो, बराबर प्रूव करना हो, तो हम क्या करते हैं? A इज ए सबसेट ऑफ B। और क्या बताते हैं हम उसको प्रूव करने के लिए? B इज ए सबसेट ऑफ A। तो यदि हम इस तरह से प्रूव कर लें तो ये हमारा दो सबसेट जो हैं वो बराबर प्रूव हो जाते हैं। तो आप इसको प्रूव करने के लिए लेट एक एलिमेंट मान लीजिए H इनवर्स का। H इनवर्स का एलिमेंट किस तरह का होगा? H इनवर्स तरह का होगा। H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। ये एक एलिमेंट लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा H है वो किस में बिलोंग कर रहा है? H में बिलोंग कर रहा है। H इनवर्स यदि H इनवर्स में है तो H किस में लाई करेगा? आपका H में लाई करेगा, है ना। ये इनवर्स H और
एच बोलने में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये एक एलिमेंट है और ये सेट है ना, ये एलिमेंट है और ये सेट है। अब हम यहाँ से यदि एच में लाई करता है तो एच इनवर्स एच में लाई करेगा क्या? यस करेगा, क्योंकि एच इज ए सब ग्रुप। सिंस, यहाँ कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस एच इज सब ग्रुप, सब ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, यदि एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस कारण से एच इनवर्स हमने किस में बिलोंग कर दिया, लाई करा दिया एच में। आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? एच इनवर्स करता है एच इनवर्स में, और आपने क्या बता दिया है कि एच इनवर्स एच में भी लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। यही सबसेट की परिभाषा है कि एच इनवर्स क्या होगा, आपका एच का सबसेट होगा। इसके साथ इसको निशान को भी लगाते हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है कि एच को सबसेट बताना है एच इनवर्स का, तो एच का एक एलिमेंट ले लीजिए, H बिलोंग्स टू H, H हमने एलिमेंट लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि H इनवर्स H में लाई कर रहा है, वही सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से, ये कारण यहाँ पे है आपका सेम, इनवर्स सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से इनवर्स लाई करेगा उसका। यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों का इनवर्स कर देते हैं, H इनवर्स का इनवर्स किस में लाई करेगा, आपका H इनवर्स में करेगा, और H इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो क्या बन जाएगा, आपका H बन जाएगा। H किसका है, H किस में हो गया, आपका H इनवर्स में। यहाँ से हमें क्या हो गया, आपने H लिया था H का, और आपने क्या बता दिया कि ये जो H है वो H इनवर्स में भी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट H इज ए सबसेट ऑफ H इनवर्स। इसको नंबर 1 लगा दीजिए, इसको नंबर 2 लगा दीजिए, तो ये बाय 1 एंड 2 हमने क्या बता दिया, H इनवर्स किसके बराबर है, आपका H के बराबर है। तो ये कब संभव है, when H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H सब ग्रुप है G का तो संभव है, बाकी संभव नहीं है ना। तो ये आप देखें कि ये जो है इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी लेते हैं हम, दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी, H is a subgroup of G this implies that H जो प्रोडक्ट है वो वापस H के बराबर हो जाता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, आपका सब उसके बराबर हो जाता है। तो लगभग इसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। लेट X बिलोंग्स टू HH का एक एलिमेंट ले लीजिए, जहां पर आप सीधा भी लिख सकते थे, वेयर H1 H2 belongs to HH, वेयर X किसके बराबर है, इसको आप इस तरह से मत लिखिए, आई मे राइट डायरेक्टली, लेट H1 H2 belongs to HH, जहाँ सिंस ये आप लगा सकते हैं कि H1 किस में है, आपका H में है, और H2 किस में है, वो भी H में ही है, तो दिस इम्प्लाइज दैट H1 H2 belongs to H by closure property।
है ना, H सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 H में है और H2P H में ही है, तो H1 H2 किस में बिलोंग करेगा, आपका H में बिलोंग करेगा। हमने इसका शुरुआत इससे लिया है और हमने बता दिया है कि ये है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट हमारा क्या हो गया, H इज ए सबसेट ऑफ H हो गया। H क्या है आपका, इसका सबसेट है। सेकेंड बार में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ से शुरुआत करिए, लेट H बिलोंग्स टू H। अब आप यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं कि ये H जो है वो किस में बिलोंग हो जाए, आपका HH में बिलोंग हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि लेट E belongs to H, this then HE belongs to क्या हो गया आपका, H में बिलोंग हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू HH लिख सकते हैं। एक एलिमेंट H का और ये भी H का एलिमेंट है, तो दोनों क्या हो गया आपके HH। और HE को हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या प्रूव हो गया कि H इज ए सबसेट ऑफ HH। हेंस HH इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, आपका H के बराबर हो जाएगा। और कब होगा, व्हेन ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का उपयोग किया है, मतलब सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो H क्या होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ G होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ G होना चाहिए। एक ही सब ग्रुप के दो कॉम्प्लेक्स आप ले लें तो उनका जो गुणा है इनवर्स भी बराबर होता है। आप देखें यहाँ पर HH यदि सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी बराबर होगा। और हम यहाँ सेकंड क्या कर रहे हैं, उनमें यदि प्रॉपर्टी गुणा कराएं तो गुणा भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी और है जिसको हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं कि इनकी जो कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप की कुछ और प्रॉपर्टी हैं उनको हम कैसे करें। थैंक यू।